हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस पहले कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो पहले देखते हैं आर्ट क्या होती है। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज स्किलफुली इन पर्सनल वे विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जो हमने मतलब कॉलेज के थ्रू, इंस्टीट्यूट के थ्रू जो हमने बुक से ली होती है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं हम अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग पर्सनल वे में, वो कहलाती है हमारी आर्ट। जिसमें क्या होता है कि स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं अपनी खुद की, हर एक बंदे की अलग अलग स्किल्स होती हैं जो वो यूज करके डिसीजन लेता है। क्रिएटिविटी मतलब इमेजिनेशन पावर, जो कि मतलब कितना इमेजिन कर सकता है कोई भी बंदा, और जिसमें हमने बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है परफेक्शन के लिए, क्योंकि कोई भी चीज हम परफेक्शन चाहते हैं किसी भी चीज में, तो हमें उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना वो चीज हम भूल जाएंगे टाइम के साथ। तो अब हम टेस्ट करेंगे टेस्टिंग ऑफ ए मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है कि नहीं। तो मैनेजमेंट आर्ट के जो फीचर हैं ये तीन नीचे। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें क्या होता है कि इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। हर एक जो भी आर्ट होती है उसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, जिससे मतलब हम थ्योरेटिकल नॉलेज को पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेरियस बुक्स इन डिफरेंट राग्स इन म्यूजिक, जैसे म्यूजिक में क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स अवेलेबल होती हैं जो कि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। इन दिस कंटेक्स्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज ए लोट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट भी क्या है, आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी बहुत सी बुक्स अवेलेबल होती हैं, लिटरेचर्स, जिससे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये फीचर ऑफ आर्ट भी मैनेजमेंट भी प्रेजेंट होता है। अब सेकंड फीचर है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। जो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है वो सिर्फ काफी नहीं है कि आगे हम जो मैनेजमेंट है उसको आर्ट बोल सकें। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनलाइज्ड स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। हर एक जो आर्टिस्ट होता है उसमें क्या होती है, पर्सनलाइज स्किल होनी चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ताकि वो क्या करे, उस नॉलेज को अपनी को अप्लाई कर सके। जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो गेन की है उसके अंदर अगर स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है उनको अप्लाई करने के लिए, तभी तो मतलब वो बेटर तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकता है उन चीजों की। प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो प्रैक्टिकल यूज होता है थ्योरेटिकल नॉलेज का, जैसे हमने जो भी पढ़ा है उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे वो हर एक इंसान का अलग अलग होता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। मैनेजर्स ऑल्सो अप्लाई theoretical knowledge of management differently depending on how creative they are। तो मैनेजर्स भी क्या करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज जो उन्होंने पढ़ी होती है इंस्टीट्यूट्स में, बुक्स के थ्रू, लिटरेचर्स में, तो उसको क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से अपने अकॉर्डिंग वो अप्लाई करते हैं, खुद के क्रिएटिविटी स्किल्स के अकॉर्डिंग, और खुद के अकॉर्डिंग में जो उनको सही लगता है वो वैसे उनको अप्लाई करते हैं। तो मतलब ये भी क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो उसमें जैसे कि मैं इनका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया था वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स, तो इसी का मैं आगे एग्जाम्पल देती हूँ कि हर एक म्यूजिशियंस होते हैं वो सेम राग क्या करते हैं, सीखते हैं, लेकिन वो अप्लाई जो उन राग्स को करते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, अपनी स्किल्स करते हैं, जो उनकी खुद की क्रिएटिविटी कैसी है, इमेजिनेशन पावर कैसी है, जो कि वो यूज करके उस राग को क्या कर देते हैं, एक दूसरे से अलग बना देते हैं। तो यही होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की, खुद की स्किल्स और क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उस जो थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं हम डिफरेंट वेज में। तो ये मैनेजमेंट भी ये मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है ये फीचर भी आर्ट का। तो थर्ड फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। तो आर्टिस्ट क्या करना पड़ता है उसको, कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा परफेक्शन पा सके, अपने काम को सही से कर सके। जैसे कि
अगर वो अपने काम को टाइम टू टाइम प्रैक्टिस अगर नहीं करेगा तो वो टाइम के साथ उस चीज को भूल जाएगा बाद में, तो उसकी वो परफेक्शन नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसमें परफेक्शन आती है, वो हम बेटर तरीके से कर सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस दे लूज देयर परफेक्शन, कि विदाउट प्रैक्टिस वो क्या कर सकते हैं, अपने परफेक्शन को खो सकते हैं। सेम वे विद एक्सपीरियंस मैनेजर्स ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। तो इसी वे में सेम तरीके से जैसे आर्टिस्ट करता है वैसे एक मैनेजर क्या करता है मैनेजमेंट के अंदर, कि मैनेजर मस्ट एड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज ही हैड लर्नड। मतलब जो उसने जो थ्योरेटिकल नॉलेज उसने गेन किया है उसमें वो खुद की क्रिएटिविटी और स्किल्स को ऐड करे परफेक्शन लाने के लिए और उस तरीके को बेटर करने के लिए। तो ये फीचर भी आर्ट का क्या होता है, प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में। क्या आता है, तो इस चीज का कंक्लूजन क्या आता है, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो वी कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो हम इन सारे फीचर्स जो आर्ट्स के पीछे 3 फीचर्स थे, हम उनको मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फीचर्स ऑफ आर्ट है वो सारे के सारे क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। मतलब जो सारे फीचर्स ऑफ आर्ट है वो सारे हम मैनेजमेंट के अंदर ला सकते हैं। तो मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, कि ये एक आर्ट है क्या, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, कि हम दूसरों से कैसे अपना काम करवा सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। जैसे हमने मैनेजमेंट एज साइंस पीछे पढ़ा था, अभी हमने एज एन आर्ट किया है, तो हम इन दोनों को पढ़ के ऐसे बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। लाइक साइंस इट हैज सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस की तरह इसमें क्या है, सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से और वेल ऑर्गेनाइज्ड है जैसे साइंस है। मतलब उसके प्रिंसिपल्स जैसे साइंस में यूज होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट में भी इसके प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। एंड लाइक आर्ट इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू अप्लाई सच नॉलेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और जैसे आर्ट की तरीके से इसमें क्या होते हैं, पर्सनल खुद की स्किल्स और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर कैसी है एंड प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू अप्लाई सच नॉलेज। जो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें बेनिफिट हो सके, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज एन आर्ट की तरह इसमें प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में। तो एक बार हम ये फिगर देखते हैं, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। तो मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों कैसे है, एज साइंस। इसमें क्या होता है, साइंस की तरह क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ये दोनों जो फीचर्स हैं साइंस के वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट भी क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इससे भी हम नॉलेज गेन करते हैं साइंस की तरह। और प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स वो होते हैं रिपीटेड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर करके बनाए होते हैं। तो एज एन आर्ट की तरह इसमें क्या होते हैं, 3 फीचर्स ये प्रेजेंट होते हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है मैनेजमेंट भी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, मतलब इसके हम जो भी अप्लाई करते हैं रूल्स रेगुलेशंस वो क्या होते हैं, हर एक के अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब वेरी करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये भी प्रैक्टिस मतलब जो अपन ने नॉलेज गेन की होती है जितनी, तो उसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे, तभी तो मतलब हमें परफेक्शन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।